सत्संग का कितना बड़ा महत्व है। कुछ भी कर लो लेकिन सत्संग नहीं होगा तो विवेक नहीं होगा। बिन सत्संग विवेक न हो। और वो कब होगा? जब राम कृपा बिन सुलभ न, जब भगवान की महती कृपा होती है तब हम आप सत्संग की ओर आते हैं। अब रही बात क्या है कि कौन सा ऐसा ज्ञान है जो बिना सत्संग के नहीं होता। बिन सत्संग विवेक न हो। जो हम आप देख रहे हैं सुन रहे हैं ये सब क्या है? ये सब अज्ञान है। जैसे सपना देखा जाता है वहाँ सब क्या है? सब कुछ दिखता सब कुछ है, लेकिन जब जागते हैं तो सब फिर क्या है? ज्ञान क्या है? ज्ञान ये है जो दिख रहा है वो चला जाता है लेकिन देखने वाला वो नहीं जाता। अर्थात जो सपने को देख रहा है उसका ज्ञान हो जाना ही ज्ञान। क्यों? कि वो सपना देखता है तब भी है और जब सपना चला जाता है तब भी, और जो बराबर रहे उसी का नाम सत्य है और वही ज्ञान। और जो दिखे और चला जाए वो क्या है? वो अज्ञान। आइए बंधु, आपने देखा होगा अभी आप हम सुन रहे थे बड़े भाग्य से मनुष्य संतुलन मिला। एक बार क्या हुआ, काकभूषण जी गरुड़ जी के पास पहुंचते हैं। रामचरितमानस का वहाँ जो है सत्संग चल रहा था, तो उन्हें पूछा कि आप क्या सुनना चाहते, क्या जानना चाहते हो, यहाँ किस लिए आए? तो कहते हैं, उन्होंने कहा प्रथम ही कहूँ, सबसे पहला प्रश्न था। हम आप जरा विशेष ध्यान दें, हमारे जीवन का सबसे पहला प्रश्न क्या है, पहली श्रेणी क्या है? और यदि हम पहली श्रेणी में पास हो गए तभी हम दूसरे दर्जे के अधिकारी। तो क्या है? प्रथम ही कहूँ नाथ मधीरा, सबसे दुर्लभ कौन शरीर? 84 लाख शरीर है संसार में, तो कहते हैं इनमें से कौन सा श्रेष्ठ है? प्रथम पहला मुझे ये बताइए। प्रथम ही कहूँ नाथ मधीरा, सबसे दुर्लभ कौन शरीर? उत्तर क्या है? कहते हैं नर समान नहीं कौनो देही। जो हम आप लिए बैठे नहीं, कितना बड़ा हमारा भाग्य है कि 84 लाख योनियों में सबसे प्रथम नंबर है इसका। और हम आप इसको पा करके क्या करते हैं? कितना इसका, देखिए आपको हीरा मिले और हीरा की पहचान न मिले तो बताओ हीरा मिलना और न मिलना क्या है? और जैसे वही हीरा किसी जोहरी के हाथ में पड़ जाए तो कितना बड़ा रईस हो जाएगा, और हमारे तुम्हारे हाथ पड़ जाए जाने पत्थर है क्या हम इसको? तो कहते हैं प्रथम ही कहूँ नाथ मधीरा, सबसे दुर्लभ कवन शरीरा। तो कहते हैं नर समान नहीं कौनो देही, अजीव चराचर जाचत जे। सारे जीव भगवान के हाथ जोड़कर खड़े हैं कि प्रभु एक बार हमको भी ये चोला जवाब इनको दिया है। यहाँ तक कि देवता भी तरसते हैं इसके लिए कि देवता भी भगवान कहते नहीं, सबको नहीं मिलेगा। किसको मिलेगा? आइए जरा विचार करें क्यों इसका दुर्लभ है और कौन सा ऐसा इसमें विशेष गुण है जिसको पा करके हम आप कितने महान। कहते हैं पशु की तो पन ही बने, कितना निखड्ड है और कितना महान है। जरा ध्यान देना, ये शरीर जिसको हम लिए हैं, हमने इसको लेकर के कितनी कमाई की, 1-2 घर बनवा लिए, 2-4 बच्चे पैदा कर लिए, लाख 2 लाख 10 लाख पैदा कर लिए, बस। और अंत में क्या होगा? सब चला जाए। तो क्या है कहते हैं पशु की तो पन ही बने और नर को कछु न हो। यदि नर से करनी बने तो नर से बोल रहा है कोई ऐसा योनि जो पा करके नारायण बन सकता? जरा सोचो, हमने कितनी कमाई की और हमें कितना कर सकते थे। हम इस चोले को पा करके
ब्रह्म को इस चोले के पा करके नारायण तक यात्रा। लेकिन हमने कितनी यात्रा की? बस ये इस मंदिर से घर से यहाँ खत्म। लेकिन कहते हैं यदि चलते बन जाए कि इतनी बड़ी लाइन है, इतनी बड़ी लाइन है कि संसार में इससे बड़ा कोई दूसरा लाभ नहीं है। आइए कहते क्या है इसका महत्व? क्यों ऐसा है कि नरक स्वर्ग अपवर्ग नशेनी, ये मानव तन हमें जो मिला है ना, 3 रास्ते खुलते हैं। इसमें यदि आप बुरे कर्म करेंगे तो नरक रास्ता चले जाएंगे, और अच्छे कर्म करेंगे तो स्वर्ग चले जाएंगे। और क्या है? नरक स्वर्ग और अपवर्ग। अपवर्ग का मतलब क्या होता है? अपवर्ग का मतलब कि जहाँ से आए तो वहाँ चले जाए, अपने घर। और हमारा घर कहाँ है पता है आपको? अच्छा एक बात बताओ, अभी आप घर से आए, ठीक है, लेकिन इस चोले में आए, इस चोले में कहाँ से आए? इसका भी जो इसमें बैठा है, इसके अंदर जो बैठा है वो भी तो कहीं से आया होगा, उसका भी कोई घर होगा। वो उसका घर कहाँ है? हमें ये पता ना हो कि हमारा घर कहाँ है तो बताओ कहाँ जाओगे? ये पागल पागल घूम रहा है और उसको शायद ये पता ना हो कि हमारा घर कहाँ है तो कहाँ जाएगा। तो हमें यही पता ना हो कि हम कहाँ से आए। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ आप लोग आए, घर से आए, ठीक है, घर का पता है हमें, लेकिन हम ये पूछें तो इस संसार में कहाँ से आए आप? बोलो, है आपके पास कोई उत्तर? जब आपके पास यही उत्तर नहीं है कि हम कहाँ से आए तो कहाँ जाओगे? भटक जाओगे। तो सबसे पहले इसके लिए गुरु की आवश्यकता है, हमें आपको सत्संग की आवश्यकता है। ये ज्ञान बिना सत्संग के, बिना गुरु के, इसलिए कहा कि बिनु सत्संग विवेक न हो। हमें यही पता नहीं कि हमारा घर कहाँ। तो हमारा गुरु क्या कहता है कि बेटा तुम पहले ये सोचो कि तुम किसके पुत्र हो, और जिसके पुत्र होगा, जो उसका घर होगा वही तुम्हारा घर होगा। जो हमारा बाप होगा वही तुम्हारा घर होगा। तो इसमें जो बैठा है, इसके अंदर जो बैठा है, वो किसका अंश है? ईश्वर अंश। ये कौन बता रहा है? ये सदगुरु बता रहा है। कौन बता रहा है? सत्संग बता रहा है। ये कौन बता रहा है? ये हमारी माँ बता रही है। क्या हो तुम? ईश्वर अंश। तो जब हम ईश्वर के अंश हैं तो ईश्वर हमारा बाप हुआ कि ना हुआ? और जो हमारे बाप का घर होगा वही तो हमारा घर होगा। तो हमें कहाँ से आए? हम अपने परमात्मा के घर से। तो हमें कहाँ जाना है? परमात्मा के घर। और यदि हम घर न गए, यहाँ अच्छा जो बताओ, यहाँ आप बैठे हो और घर ना पहुँचो, यहाँ वहाँ जाओ तो क्या हाल होगा? और कितने दिन रोकोगे? कहाँ रोकोगे? आकर 4 भटक रहे हैं हम आप सब, पता ही नहीं है पहले कि घर कहाँ है, तो जाओ कहाँ? और शायद किसी को पता हो तो भैया पूछ लेगा, भैया हमारा घर कहाँ है, शायद भूल गया हो तो कोई बता भी दे। तो होता क्या है कि आकर 4,84,000 अजो निभ्रमत यह जीव अविनाशी है। तो अविनाशी लेकिन घूम रहा है, क्योंकि उसे यही पता नहीं कि मैं आया कहाँ से। हमने आपसे पूछा कि आप कहाँ से आए, तो आप बता दें घर से। हम कहते हैं संसार में कहाँ से आया। यदि आपको ये ज्ञान नहीं है तो जानने का कोई प्रश्न नहीं उठता। तो क्या है कि हम क्या हैं? ईश्वर अंश। तो इस देह का मिलने का सौभाग्य क्या है? यही एक रास्ता है। यदि हम इसको पा करके हम अपने घर की पहचान कर लें, हम अपने पिता को जान जाएं, हम अपने घर वापस चले जाएं, तब इसकी महत्ता है, तब है ये बड़े भाग। क्योंकि ये ज्ञान केवल मनुष्य शरीर ही पा सकता है। ध्यान देना, भैंस को बोलो गाय बंधी है, कराओ सत्संग उसको। मेढक घूम रहा, कराओ सत्संग कि तुम कहाँ से आए हो। है वो भी जीव और परमात्मा से आया है, लेकिन वो ज्ञान 3 काल में, इसलिए इसका बड़ा भाग्य है। ध्यान देना, ये नहीं है कि हमने ऐशो आराम कर लिया, मस्त हो गए, बस यही नहीं। यदि आप अपने घर न पहुँचेगो तो फिर समझ लो कि जन्म मत मरद दुसाधक हुई, इससे आप बच नहीं सकते। हर योनि में जाओगे, मरना पड़ेगा, फिर जन्मना पड़ेगा, फिर मरना पड़ेगा, फिर जन्म। और यदि अपने घर चले गए तो फिर हमारा जन्म है न मृत्यु। तो करें क्या? थोड़ा सा उल्टे। तो कहते हैं विचार करो, ये जो तुमको देह मिला है इसका क्या उद्देश्य है और क्यों मिला है, क्यों भाग्यशाली। हम बार बार चौपाई सुन लेते हैं
बड़े भाग्यमान स्तन पावा, बड़े भाग्यमान स्तन और सुरदुर्लभ सदगंधन। लेकिन दूसरी चौपाई नहीं कहते कि साधन धाम, बस ये इसी चौपाई में रहेंगे, इसके आगे नहीं बढ़ेंगे। जब साधन धाम है तो करो प्रयास, चले जाओ अपने घर, लेकिन नहीं, बस बड़े भाग्यमान स्तन पावा, क्योंकि हम अपने को जो है हाँ बहुत अच्छा कर लेते हैं, हमने बड़ा अच्छा कर लिया, बड़ा अच्छा किया, लेकिन कहे के लिए मिला है, करना क्या है, कर क्या रहे हुआ, ये दुख की बात है। दूसरी चौपाई लिखते हैं कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, अपाए न जही पर लोग, सो परत्र दुख पावई। यदि ऐसा ना कर पाओगे तो सुन लो, सो परत्र दुख पावई, असिर धुन धुन पछताए, और काल नहीं कर्म ईश्वर मिथ्या दोष। भगवान कहता मैं एक न सुनूंगा, मैंने जो देना था। अच्छा देखो, एक बच्चे को पिता सब कुछ दे, पढ़ाई का पैसा देता है, बड़ा करता है, खाना भोजन सब देता है, स्कूल दे देता है। अच्छा बच्चा वहाँ स्कूल जाकर पढ़ेगा तो फिर किसका दोष है का मतलब का दोष? हमें परमात्मा ने सब कुछ दे दिया, और सबसे बड़ा ये मूलवान दे दिया कि बेटा जाओ पढ़ना जा करके, और हम यहाँ आ करके मौज मस्ती करने लगे, क्या परिणाम होगा? तो कहता मैं ना सुनूंगा, काल ही कर्म ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए, झूठ है, मुझे जो करना था मैंने कह दिया, कर दिया, अब आज तुम्हारा काम है कि तुम साधन करो, मुझे दोष न देना। तो कहने का तात्पर्य हमारा ये है कि आप अपनी हस्ती को, अपने जो हीरा कहते हैं, रात गमाई सोए के, और दिवस गमाया सोए, और हीरा जन्म अमोल था और कौड़ी बल्ले अनमोल। मीरा क्या कहती है? पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु। कहने का तात्पर्य क्या है कि हमें आपको जो ये मानव तन मिला है, पहली बात तो इसको ये आप वैल्यू समझें, ये सबको नहीं मिलता, हमको मिला है, बड़ा भाग्यशाली है, लेकिन किस लिए मिला है उसका तो कुछ उपयोग करें। अच्छा एक बात बताओ, आप यहाँ लोग आए, आप यहाँ हमें भजन करने को न मिलता या भजन न होता तो क्या होता? बेकार। हम जिसके लिए गए, जिसके लिए संसार में आए, और वो काम न हुआ तो सब बेकार, आना और ना आना। तो लक्ष्य हमें पहले तो ये होश हो कि हम कहे के लिए आए और कहाँ से आए। सबसे पहला प्रश्न ये है कि हम आए तो कहाँ से आए और क्यों आए, और हम कौन हैं, और हमें यहाँ से कहाँ जाना है। अच्छा यहाँ से जाना पड़ेगा नहीं जाना पड़ेगा? हमें जाना कहाँ है? जहाँ से हम वहीं हमें जाना, और यदि वहाँ न जाए तो फिर क्या है? तो कहते हैं कि स्वर्ग नरक के स्वर्ग, सुन लो पहला तुम्हारा प्रश्न था कि नरक के स्वर्ग अपवर्ग न सुनी, और ज्ञान विराग भगत शुभ देनी। ज्ञान विराग भगत सुख देनी, इसमें क्या क्या मिल सकता है? इससे आपको नरक मिल सकता है। देख लो जेल में कितने पड़े होंगे, नरके तो है, और कितने जो है महलों में रह रहे होंगे, स्वर्ग तो है, और कितने संत महान पुरुष ध्यान लगाए परमात्मा में बैठे होंगे। 3 रास्ते हैं। अब हम आप किस लाइन में हैं, या आप अपनी जानो। तो नरक स्वर्ग अपवर्ग नसेनी, ज्ञान विराग भगत सुख देनी। ज्ञान मिल सकता है, वैराग्य मिल सकता है, और सुख मिल सकता है, और भक्ति मिल सकती है, और भगवान का सानिध्य मिल सकता है। तो धन्य वो लोग हैं जो इस तन को पा करके हीरे को वैल्यू जान जाएं और उसको खर्च करने का प्रयास करें। तो बंधुओं, कहने का हमारा भाव इतना ही है कि आप अपने को पहचानो, आप कौन हो, कहाँ से आए हो, और हमें कहाँ जाना है। और एक बार क्या हुआ कि एक बेटा स्कूल गया, अध्यापक ने पूछा बताओ भाई यहाँ आए हो, यहाँ के पढ़ने के बाद कोई नरक जाएगा, कौन स्वर्ग जाएगा? तो सब ने कहा भैया हम स्वर्ग जाएंगे, नरक क्यों जाएंगे? अच्छा, तो एक बच्चे ने जो है वो हाथ नहीं उठाया, तो उसने कहा बेटा क्या नरक जाओगे? उन्होंने कहा नहीं महाराज, महाराज साहब न तो मैं नरक जाऊँगा न मैं स्वर्ग जाऊँगा। मेरी माँ ने कहा था स्कूल में जाना और अपने सीधे घर नरक जाना न स्वर्ग जाना। तो बंधुओं, हमें भी हमारे पिता परमात्मा ने हमको इस संसार में विद्यालय में भेजा है। क्या के लिए भेजा है? कि आया था किस काम को,
ध्यान देना। आया था किस काम को, सोया चादर तान, अरे सूरत संभाल गाफिल, अपना आप पहचान। 10 द्वारे का पिंजरा, तामे पंछी कौन, रहे को अचरज है गए अचंभा। जब तक वो पक्षी में रहता है तब तक उसे मतलब नहीं है, और जब चला गया भैया तो चले गए। जब तक रहे तब तक पक्षी के बारे में कुछ पता ही नहीं है कि ये कौन है, कहाँ से आया था और क्यों आया था और कहाँ जाना। तो कहने का तात्पर्य कि आप मानस के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से अपने भाग्य को सराहो और कहते हैं कैसे ये सौभाग्यशाली है और कैसे कि सोई पावन सोई सुभग शरीरा, अजो तन पाए भजे रघु। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद है आप लोगों को। इस तन को पा करके आप भगवान का भजन करते हैं और यही इसकी सार्थकता है। लेकिन और थोड़ा सा आगे बढ़ो और अपने लक्ष्य को प्राप्त करके समय से पहले ही परमात्मा का घर जाने का, क्योंकि जाना पड़ेगा, ये तय बात है। चाहे नरक जाओ और चाहे स्वर्ग जाओ और चाहे अपने घर चले जाओ। भलाई इसमें यही है कि ना नरक जाओ ना स्वर्ग जाओ, और जहाँ से आए हो वहीं चले जाओ। बोल वृंदावन बिहारी लाल की हरि बोल।